यह पहले आप जंगल देख लीजिए। यह सुनसान इलाका है, सुनसान जंगल है। उस जंगल के मध्य महाराज जी विराजित हैं। आप इस घने जंगलों में हैं, क्या आपको भय नहीं लग रहा? क्योंकि आपकी यह जो कुटिया है घने जंगलों के बीच में अकेली है। रोटी सब्जी तो पहले बना लिया, रोटी बना रहा हूँ और 2 रोटी रह गया और पीछे हो के एक मोटे तगड़ा बंदर आके आटा ले जा रहा है। फर्क एक ही चीज फर्क है, ज्ञान, आहार और निद्रा, भय और मैथुन। ये चारों चीज आदमी भी करता है और पशु भी करता है। लेकिन पशु का ज्ञान नहीं, आदमी को ज्ञान है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। और इस भाव को सुनते हुए किसी और व्यक्ति ने कहा कि चक्की चले तो चलने दे, तू काहे को रोए, और लगा रहे जो कील से उसका बाल न बांका होए। यह दोहा कहा तो गया है, लेकिन इसका भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है? देखिए, जो कबीरा जी हैं, जो ठाकुर जी के नाम में बहुत ही रचे पचे थे, वो बहुत ही भावपूर्ण ठाकुर जी के नाम से जुड़े हुए थे। और वह इस दोहे का अर्थ कुछ इस तरीके से बताते हैं कि यह जो संसार सागर है, इस संसार सागर के मोह माया के इस जाल में फंसा हुआ इंसान तिल तिल करके जैसे गेहूं का आटा बन जाता है, उसी तरीके से अपना जो हृदय शरीर है वह तिल तिल करके मिट रहा है। लेकिन इस भाव को और आगे बढ़ाते हुए उस में कहा गया कि अगर जो ठाकुर जी के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि जो पाट वाली चाकी होती है उसमें जो कील होती है, उसके सहारे जो गेहूं का दाना बच जाता है वह पिसने से बच जाता है। इसी तरीके से जो संसार सागर में इंसान है, अगर ठाकुर जी के नाम के साथ जुड़ा हुआ है तो उसका बाल भी बांका नहीं होता है। इस भाव को पूर्ण करते हुए आज हम आप सभी को लेकर के आए हैं बहुत ही विचित्र स्थान पर। पहले आप यह स्थान देख लीजिए कि किस तरीके से यह जंगल है और यह काफ़ी सुनसान जगह है। यहाँ पर आपको देखने में भी कोई भी व्यक्ति यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। पीछे तक अगर आप देखेंगे तो कितना वीरान और यह घना जंगल है। और यहाँ घने जंगलों में एक महाराज जी, जो कि अगर आप यहाँ सामने देखेंगे तो एक छोटी सी कुटिया है। घने जंगलों के बीच में महाराज जी ने कुटिया बनाई हुई है। उस कुटिया में किस तरीके से ठाकुर जी के नाम के साथ में जुड़े हुए हैं और कैसे अपनी साधना को पूर्ण करते हैं, क्योंकि यह आप देखेंगे तो यहाँ केवल जंगलों के सिवा आपको और कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यह एक छोटी सी कुटिया है। आप आइए, उनके छोटे से कुटिया में उनके दर्शन कराते हुए उनके कुछ ना कुछ भाव, जैसे कि जिस समय से वह ठाकुर जी के साधना में जुड़े हुए हैं, उन सभी चीज़ों को आपको हम दिखाएंगे। आइए, यह पहले आप जंगल देख लीजिए। यह सुनसान इलाका है, सुनसान जंगल है। उस जंगल के मध्य महाराज जी विराजित हैं। आइए, राधेश्याम बाबा। सब महाराज जी राधे राधे। और हमारे साथ जुड़े हुए जो भी भक्तगण हैं उनकी ओर से आपको राधे राधे। नहीं महाराज जी, सर्वप्रथम महाराज जी आपका जो शुभ नाम है, शुभ नाम आपका जानना चाहेंगे। विश्वभानुदास। और महाराज जी आपका जो शरीर है, जो आपका जन्म स्थान है, कहाँ से हैं आप? शरीर तो मेरे बंगाल की है। बंगाल से? तो क्या कैसा भाव जुड़ा जो आप अपना शहर छोड़ करके यहाँ घने जंगलों में रह रहे हैं? ये ठाकुर जी की इच्छा है। ठाकुर जी अब यहाँ पर, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ होता है। ठाकुर जी की कृपा से देखो, यहाँ ये एक बात है, आदमी जितना प्रकार जीव है, ये जीव, ये जो जगत है, पृथ्वी है, ये मृत्यु लोक है। शास्त्रों की विधान अनुसार में इनको कहता है मृत्यु लोक। गीता में आता है, जातस्वय ध्रुवं जन्म मृत्यु शोचम। जिसको जन्म होता है उनको मृत्यु अवसंभव।
और जिसको मृत्यु हो रहा है उनका जन्म असंभव है। तो गीता में और एक श्लोक आता है जो ज्ञान कर्म धनावृतम, ज्ञान और कर्मों को द्वारा आदमी अपना जन्म मृत्यु का हाथ से मुक्त कर सके। ये विशेष ज्ञान, एक ज्ञान है। बिल्कुल। ज्ञान कर्म धनावृतम, ज्ञान और कर्म, ये दोनों। ज्ञान क्या है? ये संसार अनित्य है, भगवान की भजन करना एकमात्र आदमी का कर्तव्य है। पशु और आदमी से फर्क क्या है? फर्क एक ही चीज फर्क है, ज्ञान। आहार और निद्रा, भय और मैथुन, ये चारों चीज आदमी भी करता है और पशु भी करता है। लेकिन पशु का ज्ञान नहीं, आदमी को ज्ञान है। ये आदमी शरीर से, मनुष्य शरीर को द्वारा आदमी अपना आत्मा को जन्म मृत्यु का हाथ से उद्धार कर सके। मतलब इंसान के अंदर इतनी समझ है कि वे अपना कल्याण करने के लिए बस। और ये जो जंगल है, पहले पहले मुनि ऋषि लोग शहर गांव छोड़ के पहाड़ एकांत जंगल में क्यों जाते, क्यों जाके तपस्या किया? गांव में नहीं होता है, नहीं होगा क्या? लेकिन ये है समस्या, गांव और जंगल तपस्या भजन ध्यान थोड़ा एकांत में बढ़िया होता है। शहर में तो बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि कलियुग है। कलियुग का जो आदमी का जो व्यवहार है तो अलग तरीका। जैसे आप इस घने जंगलों में हैं, क्या आपको भय नहीं लग रहा? क्योंकि आपकी यह जो कुटिया है घने जंगलों के बीच में अकेली है, और इस अकेले जगह में रहते हुए आपको क्या भय का? भय देखो, भगवान को जिसको बचाएगा मारने वाला कोई नहीं, और भगवान जिसको मारेगा बचाने वाला कोई नहीं। बिल्कुल, बचाने वाला कोई नहीं। मारे होरी राखे के कौन, और राखे होरी मारे कौन? बिल्कुल। होरी राखेगा तो मारने वाला कोई नहीं, और बचाएगा तो मरने वाला कोई नहीं। बिल्कुल। ये तो बात है। यहाँ जंगलों में रहते हुए किस तरीके से आपके जो भोजन प्रसादी है उसका बंदोबस्त होता है, या कैसे आप करते हैं? गांव से आटा मांग के लाता हूँ, बस यही बना लेता हूँ। अच्छा, यही बना लेते हैं? यहाँ पास में चूल्हा बनाया? चूल्हा है। ये चूल्हा मेरे 29 दिसंबर बांध रखा गया अंगुली, इसलिए उंगली में कैसे, क्या हुआ? अरे गुरु पूछ मत, मैं यहाँ पे रोटी बना रहा हूँ। रोटी सब्जी तो पहले बना लिया, और रोटी बना रहा हूँ, और 2 रोटी रह गया, और पीछे हो के एक मोटे तगड़ा बंदर आके आटा ले जा रहा है, तो मैं उनको भगा रहा हूँ, और तुरंत यहाँ खा गया। ऐसा खा गया, मेरे पूरा हाल खराब कर दिया। बहुत परेशानियां से। अरे अभी थोड़ा कम हो गया के दिन दर के ना, तो तभी मैं गांव से रोटी लाता हूँ। कोशिश करेंगे महाराज जी, जितनी आपकी सहायता अगर हो पाए तो। देखो, आप लोग हर बरसाना किया है, राधा रानी की चरण में प्रणाम करो, राधा रानी के नाम करो, बस इतना ही मैं खुश हूँ। यह बहुत ही सुंदर बात महाराज जी। राधा कृष्ण के आप लोग भजना करो, मैं इसमें खुश हूँ। कितने समय से महाराज जी आप इस स्थान पर रह रहे हैं? हाँ, लगभग 9 साल चल रहा है। 9 साल से। इससे पहले आपका पहले मैं तो राधा कुंड में था, गोवर्धन में। अच्छा, गोवर्धन में रह चुके थे आप। यहाँ रहते रहते आपका मन लाडले जी में लगा हुआ है। ऐसे है तो ठीक है। तो बहुत ही सुंदर भाव आपने महाराज जी के माध्यम से जाना, और जो जन्म मृत्यु का जो सार है वह भी आपने समझा, और किस तरीके से महाराज जी जो है ठाकुर जी की यह साधना में यहाँ एकांत में रह करके भाव से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही न जाने कितने साधु संत महात्मा हैं जो कि अपने धर्म को आगे बढ़ाने से कहीं ज़्यादा एक अपने जो हृदय है उसको पवित्र करने के लिए और ठाकुर जी के साथ में जुड़ने के लिए एकांत में भजन करते हैं, साधना करते हैं। और हम उन चीज़ों से अनभिज्ञ हैं। हम समझते हैं कि साधु जीवन बहुत ही आसान है और कहीं भी जाकर रह लो और आप
साधु जीवन अपना लो तो आपका जीवन सुगम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी यातनाएं आपको झेलनी पड़ती हैं, जैसा अभी महाराज जी ने बताया कि किस तरीके से यहाँ भोजन प्रसादी तैयार करते हुए उन्होंने एक छोटी सी बात भी बताई थी कि एक बंदर जो आटा है उसको लेकर जा रहा था, उसको बचाने के चक्कर में उनकी उंगली को खा गया। तो काफ़ी यातनाएं आपको झेलनी पड़ती है। साधु जीवन इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। तो इसी तरीके से आप जुड़े रहें हमारे साथ में, और साधु संत महात्माओं के दर्शन पाने के लिए आस्था ही रास्ता चैनल के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े रहें। सभी भक्त प्रेमियों को राधे राधे।